हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HTML एंड CSS कोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लेस होल्डर क्या होता है और रेडियो बटन्स को HTML ब्राउज़र में किस तरह से क्रिएट किया जाता है और उसका यूज़ क्या होता है। तो आइए हम अपने प्रीवियस फोल्डर HTML CSS में चलते हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी HTML फॉर्म की। इस HTML फॉर्म को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। दोस्तों, हमारे पास ये फॉर्म हमने क्रिएट किया था, HTML फॉर्म। अब हम बात करेंगे प्लेस होल्डर क्या होता है। इनपुट के अंदर हम एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटर योर नेम। इसे सेव किया। अब आप देख सकते हैं कि इनपुट बॉक्स के अंदर, यूजर नेम के इनपुट बॉक्स के अंदर एक प्लेस होल्डर लिखा हुआ आ गया, इंटर योर नेम। और ये इस वक्त तक रहेगा जब तक कि हम यहाँ पर अपना नाम नहीं लिख देते, और नाम लिखते ही प्लेस होल्डर रिमूव हो जाएगा। प्लेस होल्डर रिमूव हो चुका है। तो हर इनपुट बॉक्स में प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कोई भी मैसेज शो करवा सकें। इंटर योर ईमेल। पासवर्ड के इनपुट बॉक्स के अंदर प्लेस होल्डर यूज करते हैं, इंटर योर पासवर्ड। इसे सेव कर लेते हैं। तो आप दोस्तों, तीनों इनपुट बॉक्स के अंदर प्लेस होल्डर आ चुका है। अब जब तक कि हम कुछ लिख नहीं देते, प्लेस होल्डर रिमूव नहीं होगा, और जब भी हम लिख देंगे तो प्लेस होल्डर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, रेडियो बटन किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसका यूज कब करते हैं। ज़्यादातर जब हम कोई HTML फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि साइन अप फॉर्म हम जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हम जेंडर पूछते हैं, और जेंडर के लिए हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। और किस तरह से करते हैं, सबसे पहले तो हम लेबल ले लेते हैं। हम जेंडर का लेबल ले लिया। आप देख सकते हैं हमारे पास एक लेबल आ गया जेंडर का। सबमिट बटन को नीचे कर देते हैं। तो हमें पता है कि उसके लिए हम लाइन को ब्रेक करते हैं, और लाइन को ब्रेक करने के लिए BR का टैग यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टाइम BR का टैग यूज किया है। तो सबमिट का बटन नीचे आ चुका है। अब जेंडर हमने लेबल ले लिया है। अब इसकी सिलेक्शन के लिए हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। मैं एक लेबल और ले लेता हूँ, और इसे मैं दे देता हूँ मेल। हमारे पास एक लेबल और आ चुका है मेल का। और इससे पहले मैं एक रेडियो बटन ले लेता हूँ। रेडियो बटन का एक इनपुट ले लेता हूँ। टाइप लिख देता हूँ रेडियो। इसे सेव किया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेडियो बटन आ चुका है मेल का। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। टाइप रेडियो बटन है, मेल की जगह मैं फीमेल कर देता हूँ। इसे सेव किया। तो हमारे पास जेंडर आ चुका है। उसमें 2 रेडियो बटन दिए हुए हैं। आप किसी को भी एक सिलेक्ट करवा सकते हैं। मेल के लिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फीमेल के लिए इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम मेल को सिलेक्ट करवा रहे हैं और फीमेल पे क्लिक कर रहे हैं तो फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो इसके लिए एक बात का हमें ख्याल रखना होगा कि जब हम चाहें कि किसी एक को सिलेक्ट करवाना है तो हम दोनों को एक नेम दे देंगे जो कि सेम नेम कहलाएगा। वो क्या है कि मैं यहाँ पर जो है इसके इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट डाल देता हूँ नेम का, और नेम दे देता हूँ मैं
जेंडर का, इसका जो लेबल है। और इसी तरह फीमेल के इनपुट में भी मैं सेम नेम दे देता हूँ, सेम नेम एट्रीब्यूट डाल देता हूँ, जेंडर। हमारे पास जो लेबल है वो भी जेंडर, और मेल के जो इनपुट है उसमें भी नेम के एट्रीब्यूट में जेंडर, और फीमेल का जो इनपुट है उसके नेम के एट्रीब्यूट में भी हमने जेंडर डाल दिया। इसको सेव किया। अब दोस्तों इससे ये होगा कि अगर हम मेल को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वो ही सिलेक्ट होगा, फीमेल को करेंगे तो सिर्फ वो होगा। देखिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, मेल हो गया, यहाँ किया तो फीमेल सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों हम मेल पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम मेल पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका जेंडर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। हम जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आईडी दे देते हैं। जैसे मैंने इसको इस लेबल को आईडी दे दी मेल की, और ये आईडी इनपुट में दे देते हैं हम। इनपुट को हमने आईडी दे दी मेल की, और ये मेल आईडी हमने इस फॉर के एट्रीब्यूट में डाल दी। मतलब मेल का जो लेबल है वो सिर्फ मेल ही के एट्रीब्यूट इनपुट के लिए इस्तेमाल होगा। सिमिलरली फीमेल को भी एक आईडी दे देते हैं फीमेल की, और फॉर के एट्रीब्यूट में फीमेल आईडी डाल देते हैं। इसको सेव करते हैं। अब आप देखें मैं इसे मेल पे क्लिक करूंगा तो इसका रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाएगा, फीमेल पे क्लिक करूंगा तो फीमेल का रेडियो बटन सिलेक्ट हो गया। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।